हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सागर। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की कुछ सच्चाई लेकर आया हूँ जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार आप देश के किसी भी कोने में हो तो जाकर यूपी में वहाँ पर वोट ज़रूर डालें, क्योंकि आपका एक वोट यूपी के धरातल को बदल सकता है। लेकिन मेरा आपसे एक नंबर निवेदन और है कि ये जो वोट डालने का कार्यक्रम है, प्रोसेस है, ये आप किसी के दबाव में मत करें, ये आप स्वयं करें। और ये वोट डालने का दबाव ऐसे माँ बाप दोस्तों यारों इनके दबाव में कतई मत आए, खुद से जाकर वोट डालें। परंतु एक बात और, जो वोट आप डालने जा रहे हैं उसके लिए आप पहले खुद का एक रिसर्च और विश्लेषण करें, जिसके बाद आप वोट डालें। ऐसा ही एक रिसर्च और विश्लेषण मैंने किया तो मुझे उनसे कुछ जानकारी मिली। मुझे लगा कि यूपी डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे आई डोंट थिंक सो, मुझे लगा ही नहीं कि यूपी में कुछ डेवलपमेंट अब तक हुए हैं। 2003 से सपा बसपा माया अखिलेश की सरकारें आती गई। आज 2017 का टाइम आ गया है, तो क्या यूपी में चेंजेस हुए हैं? जब मैंने इस पर पूरा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि क्राइम रेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश में अपराध की दर कितनी ज़्यादा है। एजुकेशन परसेंटेज, टोटल भारत में 29 राज्यों में प्लस 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश, उस 29 राज्यों में हम 29वें नंबर पर हैं। आप सोच सकते हैं, जहां पर पुरुषों का साक्षरता दर अर्थात लिटरेसी रेट 79.2% है, जबकि फीमेल का, औरतों का 59.2%। ये वही राज्य है जहां पर औरतों की शिक्षा की, औरतों के साथ महिला सशक्तिकरण, ऐसी बातें की जाती हैं, पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन अर्थात महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गरीबी, उसके बाद उनके साथ रेप करना, अपराध, ये सारी चीज़ों में हम यूपी तीसरे नंबर पर है 29 राज्यों में। अगर बात हम गरीबी रेखा की करें, पावर्टी की करें, तो हमारा नंबर जो 100 में से 30% लोग वहाँ पर 29.43 अर्थात 30% लोग गरीबी रेखा में आते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या अब तक इन चीफ मिनिस्टर्स के काल में क्या यूपी में चेंजेस हुए हैं? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। रही बात दूसरी, यूपी को मैंने देखा है बेसिकली लोग लखनऊ से जोड़ते हैं। मेट्रो स्टार्ट हो गई आपने, चलो ठीक है, अच्छी बात, पर इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में और भी सिटीज़ हैं। क्या आगरा डेवलप हुआ? क्या गोरखपुर डेवलप हुआ? आप सारी लिस्ट निकालिए, आप देखिए क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं। रही बात राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, तो आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार कैसे बजट पास करती है, क्या करती है, और राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट कैसे करती है। जो लोग वास्तविक तौर पे अशिक्षित हैं, उनको सरकार, आपकी ये जो राज्य सरकार है, उनको मूर्ख बनाती है और वो बनते ही चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद का कोई विश्लेषण नहीं करते। वो बस लोगों की हुंकार में आवाज़ लगाते चले जाते हैं। भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, उसी भीड़ में कोई अखिलेश जिंदाबाद, कोई माया जिंदाबाद, कोई भाजपा जिंदाबाद। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बार वोट डालिए। आप भाजपा को डालिए, बसपा को डालिए, सपा को डालिए, कांग्रेस को डालिए, पर जो भी वोट डालिए अपने रिसर्च से डालिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर से आप उसको क्यों जोड़ते हैं? रोड बन गई, मान लीजिए सिर्फ रोड एक डेवलपमेंट ही प्रोसेस है कि आपका बिल्डिंग्स बड़ी बन गई, लेकिन मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें हैं। मैंने क्या किया, सेम तरीका मैंने अपने गूगल पे सर्च किया। मैंने इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटोरीज रैंकिंग बाय क्राइम रेट, मतलब मैंने चेक किया कि यूपी में आखिर क्राइम रेट क्या है, पावर्टी कितनी है, गरीबी कितनी है, अशिक्षित लोग कितने हैं, कुपोषण क्या है, बच्चे मरते कैसे हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने पहले रिसर्च किया, उसके बाद मैंने वोट डालने का निर्णय लिया। दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने पहले एक लिस्ट बनाई। ये लिस्ट जो थी, ये एक लिस्ट है जिसमें सारी सोशल इविल्स लिखी हुई हैं। मैंने इस सोशल इविल्स की लिस्ट की बनाई, जिसमें जेंडर इश्यूज, रेप केस, मिसिंग चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर, सैनिटेशन, डाउरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को यूपी में चेक किया, क्या बदलाव हुए हैं, तो मुझे नहीं लगा कि यूपी में बदलाव हुए हैं। इसलिए मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूं कि आप अपना समय निकालिए, यूपी जाकर वोट डालिए, क्योंकि आपका एक वोट वास्तविक तौर पे यूपी के धरातल को बदल सकता है। जाति की राजनीति को छोड़िए और प्लीज़ वोट डालिए, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।